Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 3.3 class 7 PSCB की new textbook से. Consider the following data collected from a survey of colony. So colony में एक survey करवाया गया है, उससे कुछ data collect किया गया है. Favorite sport cricket, basketball, swimming, hockey, athletics. So यहाँ पर first row में मेंशन किया गया है वॉचिंग कि इन स्पोर्ट्स को कितने लोग वॉच करते हैं. फिर सेकेंड रो में यहाँ पर मेंशन किया गया है पार्टिसिपेटिंग कि कितने लोग इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल. सो यहाँ पर हमने डबल बार ग्राफ बनाना है इस डेटा के लिए. स्केल हम अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अप्रोप्रिएट स्केल. सो डबल बार से हम कैसे डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये एक फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए हम 2 बार्स बना लेंगे, ठीक है. एक बार रिप्रेजेंट कर देगा वॉचिंग पीपल को, दूसरा बार रिप्रेजेंट कर देगा पार्टिसिपेटिंग पीपल को. ओके, सो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 सो इस तरह से हमने इन पांचों स्पोर्ट्स के लिए इस तरह से डबल बार्स बना के डेटा रिप्रेजेंट कर देना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ग्राफ के ऊपर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मार्क कर दिया है. एक्स एक्सिस के ऊपर हम फेवरेट स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि कितने लोग वॉच करते हैं इन स्पोर्ट्स को, कितने लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो ईच गेम के लिए हमने 2-2 बार्स बनाने हैं, ठीक है. एक बार बनेगा वॉचिंग के लिए, दूसरा बार बनेगा पार्टिसिपेटिंग के लिए. ओके, सो यहाँ पर मैंने क्रिकेट मेंशन किया है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक बॉक्स के ऊपर हमने एक बार बनाना है, बिल्कुल उसके साथ में हमने दूसरे वाला बार बनाना है. सो दोनों बार्स हमने आपस में जोड़ के बनाने हैं. ओके, सो यहाँ पर हमने ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मार्क कर लिया है. एक्स एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे फेवरेट स्पोर्ट्स को एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स को कि कितने लोग इन स्पोर्ट्स को वॉच करते हैं, कितने इनमें पार्टिसिपेट करते हैं. अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर डबल बार ग्राफ है, 2-2 बार्स बनेंगे. सो क्रिकेट के लिए हम 2 बार्स बनाएंगे. एक बार हम बना लेंगे यहाँ से यहाँ पर एंड दूसरा बार बिल्कुल इसके साथ में बनाएंगे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है. एक बार वॉचिंग को रिप्रेजेंट कर देगा, दूसरा पार्टिसिपेटिंग को. फिर आपको पता ही है कि ये बार ग्राफ है तो हमने बीच में डिस्टेंस मतलब गैप छोड़ना होता है. तो क्रिकेट के 2 बार्स बना के जो आपस में जुड़े हुए होंगे, उसके बाद हमने एक बॉक्स बीच में छोड़ देना है, ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में आप इसको अंडरस्टैंड करो कि क्रिकेट के 2 बार्स बना के फिर बीच में एक बॉक्स को छोड़ दो. फिर 2 बार्स बना लो बास्केटबॉल के लिए, फिर से बीच में एक बॉक्स छोड़ दो, फिर 2 बार्स स्विमिंग के लिए बना लो, फिर बीच में एक बॉक्स छोड़ दो, फिर 2 बार्स हॉकी के लिए बनेंगे, फिर बीच में एक बॉक्स छोड़ दो, देन एथलेटिक्स के लिए 2 बार्स बनेंगे. ओके, यहाँ पर मैंने स्केल क्या लिया है, स्केल मैंने ले लिया है 100 का. अगर आप चाहो तो आप बड़ा स्केल भी ले सकते हो, लाइक आप 200 का स्केल भी ले सकते हो. मुझे यहाँ पर लगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ तो बनेगा नहीं, तो 100 का स्केल लेके भी हम बना सकते हैं. 200 का स्केल लेना है आपने तो वो भी आप ले सकते हो. सो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 100, देन 200, 300, इस तरह से मैंने अप टू 1300 मार्किंग कर ली, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर मैंने 1240 रिप्रेजेंट करना है, तो 1300 तक की मार्किंग सफिशेंट है. सो यहाँ पर स्केल हमारा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन्स, ठीक है. सो क्रिकेट वॉच करते हैं 1240. सो 1200 तक जाओ आप, 1200 यहाँ पर आ गया. 1240 का क्या मतलब है, 1200 प्लस 40. सो मतलब 1200 के ऊपर हम 4th लाइन पर मार्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बॉक्स है पूरे का पूरा वो रिप्रेजेंट करता है 100 को. सो मतलब ये जो बीच में एक एक लाइन है छोटी छोटी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10 को, 10 पर्सन्स को, ठीक है. सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. सो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम जाएंगे तो 100 पर्सन्स कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो यहाँ हम 1200 तक चले गए. उसके ऊपर ये जो 4th हल्की वाली लाइन है, या आप इसको इस तरह से समझ लो कि 1200 एंड 1300 के जो बिल्कुल मिडल में थोड़ी सी डार्क लाइन होती है वो 1250 को रिप्रेजेंट करेगी. तो उसके नीचे वाली जो एक हल्के कलर वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगी, 1240 को. सो यहाँ पर 1200, देन 1 2 3 4. सो ये जो 4th लाइन है ये रिप्रेजेंट कर देगी 1240 को. सो अब इसको नीचे मिला दो, बार को कर दो कंप्लीट, ठीक है. सो ये है वॉचिंग का. पार्टिसिपेटिंग है 620. सो 600 यहाँ पर है तो 600 के ऊपर ये जो सेकंड लाइन होगी हल्के से कलर वाली वो 620 को रिप्रेजेंट कर देगी.
सो यहाँ पर 600 है, उसके ऊपर ये जो सेकंड लाइन है फर्स्ट सेकंड, दिस रिप्रेजेंट्स 620। सो इसको भी मिला दो, बार को कंप्लीट कर दो। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों बार्स को आपने साथ साथ में बनाना है क्योंकि ये दोनों क्रिकेट गेम के लिए हैं। एक पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वॉचिंग को, तो इनको हमने जोड़ के बनाना है। फिर जब हमने नेक्स्ट गेम के लिए जब बार्स बनाने हैं, उन बार्स में एंड इन बार्स में हमने गैप रखना है। सो इसीलिए हमने यहाँ बीच में ये वाला जो है ना, ये वाला, इस बॉक्स को छोड़ देना है। बास्केटबॉल के जो बार्स हैं वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने दो बार्स तो बना दिए क्रिकेट के लिए, एक वॉचिंग को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पार्टिसिपेटिंग को। बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बार हमने किसके लिए बनाया है? तो इन दोनों बार्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार को देखो आप इस तरह से प्लेन छोड़ दो, दूसरे बार में आप इस तरह से लाइन्स लगा दो ताकि दोनों बार्स हमें अलग अलग दिख जाएं। एंड यहाँ पर फिर हमने मेंशन भी करना है कि कौन सा बार क्या रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर हम इस तरह से मेंशन कर देंगे कि ये जो सिंपल बार है इस तरह से खाली छोड़ा हुआ, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉचिंग को। यहाँ मेंशन कर दो। एंड जिस बार में हमने इस तरह से लाइंस लगाई हुई हैं इस तरह से, वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिसिपेटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट बास्केटबॉल, वॉचिंग कितना है? 470। सो देखो बीच में ये वाला बॉक्स छोड़ दिया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना बार बनाना। 100, 200, 300, 400। सो 400 के ऊपर जो 7th लाइन होगी वो 470 को रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है, सो हमें पता ही है कि 400 एंड 500 के मिडल में ये जो थोड़ी डार्क लाइन होती है वो 450 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्योंकि वो मिड रिप्रेजेंट करती है, तो उसके ऊपर जो सेकेंड लाइन होगी वो 470 को रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है, सो चाहे तो आप 400 से ऊपर 7th लाइन काउंट कर लो, या फिर आप ये जो बीच में मिडल में थोड़ी डार्क लाइन है उसके ऊपर वाली सेकेंड लाइन काउंट कर लो। सो 100, 200, 300, 400, यहाँ तक 450, इसके ऊपर ये जो सेकेंड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 470 को। सो इसको कंप्लीट कर लो यहाँ पर। एंड आपने मेक श्योर क्या करना है कि सभी लाइंस आपने स्ट्रेट बनानी है, फ्री हैंड लाइंस मत ड्रॉ करना। ओके, पार्टिसिपेटिंग है 320। सो 100, 200, 300, 300 के ऊपर जो सेकंड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 320 को। सो यहाँ तक 300 हो गया, इसके ऊपर ये जो हल्के कलर वाली लाइन है वो 320 को रिप्रेजेंट कर देगी। इसको भी कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पर हमने पार्टिसिपेटिंग वाले को इस तरह से मार्क करना है। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि कौन सा वॉचिंग का है बार, कौन सा पार्टिसिपेटिंग का है। नेक्स्ट है स्विमिंग, 510 वॉचिंग है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बार बनाना। 100, 200, 300, 400, 500। तो 500 के ऊपर जो एक लाइन है हल्के कलर वाली वो 510 को रिप्रेजेंट कर देगी। सो 100, 200, 300, 400, 500 एंड इसके ऊपर जो फर्स्ट लाइन है लाइट कलर वाली वो रिप्रेजेंट कर देगी 510 को। पार्टिसिपेटिंग है 320। सो 100, 200, 300, 300 के ऊपर जो सेकेंड लाइन आएगी वो 320 को रिप्रेजेंट कर देगी। सो यहाँ पर मार्क कर दो हाइट एंड इसको इस तरह से मिला दो। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर हमने इस तरह से बीच में लाइंस भी लगानी है ताकि पता चल जाए कि कौन सा बार क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी 430 वॉच करते हैं। सो यहाँ पर बनेगा ग्राफ 100, 200, 300, 400। 400 के ऊपर जो थर्ड लाइन आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी 430 को। सो 100, 200, 300, 400, 400 के ऊपर जो थर्ड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 430 को। बार को कंप्लीट कर दो। पार्टिसिपेटिंग है 250 पीपल। सो 100, 200, अब 250 कहाँ आएगा? 200 एंड 300 के सेंटर में ये जो थोड़ी डार्क कलर वाली लाइन होती है दिस रिप्रेजेंट्स मिडल, मतलब 50। सो 200 प्लस 50, 250। सो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दो एंड यहाँ पर आपने इस तरह से लाइंस भी लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट है एथलेटिक्स। वॉचिंग कितने हैं? 250। सो 100, 200, यहाँ पर आ गया 250। इसको मिला दो, इस तरह से कंप्लीट कर दो।
देन पार्टिसिपेटिंग कितने हैं 110, सो यहाँ तक 100 आ गया। 100 के ऊपर जो फर्स्ट हल्के कलर वाली लाइन है वो 110 को रिप्रेजेंट कर देगी। सो यहाँ पर 100 के ऊपर फर्स्ट लाइट कलर वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर देगी 110 को। सो इस तरह से आप कंप्लीट कर दो बार को एंड बीच में आपने लाइंस लगानी है। सो ग्राफ अब आपका कंप्लीट हो गया है। आपने स्केल भी मेंशन कर दिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100% रिप्रेजेंट करता है एंड कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो खाली वाला बार है वो वॉचिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लाइंस लगाई हुई हैं वो पार्टिसिपेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके हम आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सी है। अब यहाँ पर देखो, आप बार्स को देख के, इस ग्राफ को देख के भी देख सकते हो, यहाँ नंबर्स को देख के भी आप इसको आंसर कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट तो क्रिकेट ही है। इसी के बाद सबसे ज़्यादा हाइट वाले हैं एंड यहाँ पर जो नंबर्स मैंशनड है वो भी इसी गेम के लिए सबसे ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। नेक्स्ट है विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सो क्या ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वॉच करना किसी स्पोर्ट को या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये जो ब्लैंक छोड़ा हुआ बार है ये वॉचिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें लाइंस लगाई हुई हैं वो पार्टिसिपेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ईच गेम के लिए ही देख लो कि जो पार्टिसिपेटिंग वाला बार है वो वॉचिंग वाले बार से छोटा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि लोग वॉच करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन दोज गेम्स। यहाँ से भी आपको वही मिलता है जब आप इन नंबर्स को देखते हो कि वॉचिंग के लिए नंबर्स बड़े हैं, पार्टिसिपेटिंग के लिए नंबर्स छोटे हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वॉचिंग। So students, this was question number 4. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.